विभिन्न मुद्दों और विभिन्न मांगों के साथ किसानों के हित में हमेशा आवाज़ उठाने के लिए तत्पर तैयार रहने वाले और लगातार किसानों की आवाज़ हर समय पर ये उठाते रहे हैं। और इसी के साथ में आज जयपुर के अंदर एक प्रेस वार्ता भी रखी, जिसके अंदर अपनी आवाज़ पूर्व जोर के साथ के अंदर और हर विषय के साथ साथ बात को उठाई है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सत्यपाल मलिक जी साथ में हैं। सर, क्या कहेंगे, आज आपने प्रेस वार्ता भी रखी और विभिन्न मुद्दों के ऊपर आवाज़ भी उठाई, तो अभी आगे की क्या रूपरेखा है? आगे तो रूपरेखा तो तय करेंगे किसान संगठन। वो जो भी लड़ाई तय करेंगे मैं उसमें शिरकत करूंगा। नौजवानों की भी लड़ाई एक है, अगर उससे नौजवान लड़ेंगे, चूँकि ये जो अग्निवीर है ये एक तरह से पूरी युवा पीढ़ी को ख़त्म करने की साजिश है। कोई 3 साल के लिए मोर्चे पे लड़ने नहीं जाएगा, मजबूरी में कोई ज्वाइन कर ले, उससे बाद में रोज़गार नहीं मिलेगा। तो अग्निवीर, एमएसपी, किसानों की और जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर एक संघर्ष आ रहा है और जल्दी शुरू होगा, तो मैं उसमें शिरकत करूंगा। मैं सिर्फ आज इसीलिए आया था कि मैं जयपुर के प्रेस के जरिए ये बता दूं कि मेरा समर्थन है इन लोगों। आपने सुबह आज आपका स्टेटमेंट था कि किसान फिर से आंदोलन के लिए उतरने वाले हैं, तो वो किस तरह से उतरने वाले हैं? और इस बार जो है जो कानून वापस केंद्र ने जो कानून लेकर आए फिर उसको वापस लिया, उसमें एमएसपी के लिए वादा किया था, लेकिन उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो इसी विषय को लेकर होंगी या फिर कुछ और भिन्न मांगे भी रहेंगी? मांग तो एमएसपी की होगी, चूँकि एमएसपी के बिना कांग्रेस इसका किसान का गुजारा नहीं है। एमएसपी माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इस दाम से नीचे जब गिरेगा तो हम बाज़ार में इंटरवीन करेंगे और ख़रीद लेंगे और उसकी डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी। तो इसको अगर सरकार गारंटी नहीं करती है तो किसान बर्बाद हो जाएगा। और भी मांगों पर लगातार है आपने आवाज़। जो सवाल होंगे किसानों के, नौजवानों के, जहाँ जहाँ संघर्ष होगा मैं जाऊँगा। तो अभी जो किसान आंदोलन की कोई तारीख वगैरह कोई फिक्स करी? वो तो वही करेंगे, अभी नहीं कुछ करेंगे। अभी 2 चीज़ों की उन्होंने की है। एक तो जिस दिन कानून वापस हुए थे उस तारीख को फतेह दिवस के तौर पे मनाएंगे, और एक जिस दिन वो दिल्ली आए थे बैठने के लिए उसको संघर्ष दिवस के तौर पे मनाएंगे। 2 तो कार्यक्रम उनके तय हैं, वो करेंगे। वो उसमें मैं कहीं जा सकूंगा चला जाऊंगा, बुलाया जाएगा तो पक्का जाऊंगा, और इसके बाद भी जो लड़ाई होगी मैं उसमें रहूंगा। इलेक्शन सर पर हैं और चारों तरफ कैंपेनिंग चल रही है। गुजरात का चल रहा है, अभी हिमाचल का भी है, और साथ के अंदर अभी जो जीत की हवा उड़ा रखी है उसके अंदर कितनी प्रतिशत आपको लगती है कि वो हवा रंग लेकर आएगी या फिर औंधे मुँह पर गिरेगी? देखिए, हिमाचल में तो ये लोग नहीं जीतेंगे। गुजरात में ज़रूर ये म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव जब लड़ते हैं तो मियाँ मुशर्रफ करके जीतते हैं। वो कुछ लास्ट डे में कम्युनलाइज कर दें तो जीत जाएंगे, वरना गुजरात तो मैं घूमा हूँ, कोई वहाँ ऐसा विलक्षण काम नहीं हुआ कि साहब गुजरात मॉडल और ये सब कुछ नहीं है। किसानों के अंदर जब आंदोलन शुरू हुआ तो तकरीबन 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जिसको लेकर आपने आज सुबह भी स्टेटमेंट दिया था कि किसी के शोक के लिए भी एक स्टेटमेंट बोला। पार्लियामेंट में भी कोई, मुझे अफसोस ये है कि बाकी पार्टियों के भी जो किसान हैं वो भी खड़े नहीं हुए श्रद्धांजलि देने के लिए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से मैसेज आता है, साहब आपकी कुतिया मर गई, बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन 700 किसानों के लिए कोई नहीं बोला। अपनी आवाज़ को उठाने के लिए लगातार जो है किसान यूं ही संघर्ष करते रहेंगे क्या हमेशा? ये तो इनका बेचारों का भाग्य है, पहले से लड़ते आए, फिर लड़ेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन संघर्ष करते रहेंगे तो जीतते भी रहेंगे, सफल होंगे। एक तरफ जो है कुछ पार्टियां हैं वो फ्री की रेवड़ियां बांटकर जो है आकर्षित कर रही है, वहीं बीजेपी अपनी कैंपेनिंग शुरू कर रखी है, कांग्रेस का अपना अलग तरीका है। तो इनमें से क्या लगता है कि सभी पार्टियां एक समान ही है या फिर जिनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है अपने रंग दिखाती है? अब ये तो जनता को तय करना, मेरा बोलना तो ठीक नहीं है, पर पार्टियों को इतनी ईमानदारी बरतनी चाहिए कि जो चुनाव के वक्त कहें उसको लागू करें। कुल मिला के सबसे बड़ा मुद्दा तो भी किसानों का ही है, किसानों और नौजवानों का, चूँकि रोज़गार नहीं है। बहुत बड़े मैं अभी आया कल वहाँ से दिल्ली से, मैं 10 बजे चला था, यहाँ 6 बजे पहुँचा, जगह जगह रुकता है, स्वागत किया लोगों ने। उसमें 90% 25 साल से कम उम्र के लड़के थे। वो ये साबित करता है कि ये दुखी हैं, बेरोजगार हैं और सड़क पे हैं।
तो ये थे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ के अंदर, जिन्होंने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा से साथ में रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर आगाज़ कर दिया है। किसान अपनी मांग लेकर इनके पास में पहुंच रहे हैं। एमएसपी का एक पूरा मुद्दा रहा है जिसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं निकाली है, और साथ में अब फिर से किसान अपनी मांगों को उठाकर और अपनी आवाज़ रखने के लिए सत्यपाल मलिक जी के पास में जा रहे हैं। मेरे सहयोगी पवन शर्मा के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।